हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था सरफेस फिनिशेस। तो सरफेस फिनिशेस में हमने इसके 5 पार्ट कर लिए थे सरफेस फिनिशेस के। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं पॉइंटिंग के बारे में। तो हमने आज तक 5 पार्ट जो भी कंप्लीट किया उसमें हमने प्लस्टरिंग के बारे में देखा था, सरफेस फिनिशेस क्या होता है वो भी देखा था, उसके बाद प्लस्टरिंग के बारे में देखा था। प्लस्टरिंग के जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको आगे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक पॉइंटिंग का। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक पॉइंटिंग का। पॉइंटिंग होता क्या है तो हम देख लेते हैं। पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोर्टार जॉइंट्स। ठीक है, जो भी मोर्टार के जॉइंट होते हैं उनको फिनिश करना, उसके प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पॉइंटिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोर्टार जॉइंट्स, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोर्टार जॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब जो भी हम दीवार बनाते हैं उसमें मतलब जैसे ये मान लेते हैं, ये मेरे पास वॉल है। ठीक है, ये वॉल की बेस है। तो ये वाल है, इसमें मैंने ब्रिक्स लगाई है, ऐसे जैसे कुछ ब्रिक्स होती हैं। तो इसकी मैं डायग्राम भी आपको आगे दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जैसे कि मान लो ये ब्रिक्स मैंने डाली हुई है, तो ये जो है जॉइंट है, ये मान लो ये एक ब्रिक है, इससे आगे मैं दूसरी ब्रिक लगाई तो यहाँ पे जॉइंट आ गया। ठीक है, जॉइंट आ गया तो इस जॉइंट को फिनिश करना, इस जॉइंट को फिनिश करना मतलब होता है इसमें दोबारा मोर्टार डालना, इसको फिनिश करना मतलब अच्छे से इसको सजाना, उसको ही हम पॉइंटिंग बोलते हैं। वेदर इट इज ब्रिक और स्टोन मशीनरी, मतलब वो कोई भी मशीनरी हो सकती है, ब्रिक मशीनरी भी हो सकती है, स्टोन मशीनरी भी हो सकती है। ब्रिक मशीनरी आपको मैंने बता दिया है, इसका भी मैंने एक चैप्टर आपको समझा दिया, ब्रिक मशीनरी क्या होता है और स्टोन मशीनरी क्या होता है। आपको आपने अगर वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। The joints are racked out 13 to 20 mm deep and the space is filled by appropriate mortar in the desired shape। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ब्रिक मशीनरी तैयार की, उसके बाद हमने रैक बनाने हैं। रैक्ड आउट मतलब इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, इसमें जो है इसको किसी भी नोकीली चीज से इसको खोदना है। ठीक है, खोदने के बाद इसमें हमें कितना रैक बनाना है, कितना खड्डा जैसा बनाना है, 13 से 20 का बना लेना है। ऐसे मैं बताऊं, जैसे मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे रैक करके 13 से 20 तक डीप इसमें मैं जाऊंगा और उसके बाद जो मोटार है इसमें फिल कर दूंगा। ठीक है, डिजाइर्ड शेप, जैसी शेप हमें चाहिए तो वैसा हमें वो फिल कर देनी है इसमें मोटार। पॉइंटिंग इज फार मोर इकोनॉमिकल देन प्लास्टर। ठीक है, तो जो पॉइंटिंग है वो इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत इकोनॉमिकल है, फार मोर इकोनॉमिकल देन प्लास्टर। प्लास्टर से बहुत ही सस्ती पड़ जाती है पॉइंटिंग। ठीक है, अगर हम पॉइंटिंग कर रहे हैं किसी घर को, किसी वाल को, वो ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी किससे, हमारे प्लास्टर से। ठीक है, तो पॉइंटिंग हम करेंगे उससे भी जो दीवार है वो अच्छी दिखेगी। Thus, in case of storage of cement, an external surface can be finished with pointing। ठीक है, तो अगर हमने कोई, जैसे मान लो कोई एक हमारे पास स्पेस है, स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे हमने सीमेंट अंदर स्टोर करना है, तो बाहर से हमें सीमेंट नहीं करना है उसमें, बाहर से हमें क्या करना है, पॉइंटिंग करनी है उसमें। ठीक है, तो ये आप एक एग्जांपल लिख सकते हो इसमें। तो ये है हमारे पास 10 इन केस ऑफ स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अगर आपने सीमेंट स्टोर करना है किसी प्लेस पे, तो उस प्लेस की जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो बाहर वाली सरफेस है, उसको प्लास्टरिंग नहीं करनी है, उसकी को क्या करनी है, हमें पॉइंटिंग करनी है। ठीक है, उसको हमने पॉइंटिंग करनी है। पॉइंटिंग आपको पता चल गया क्या होता है। पॉइंटिंग हमारे पास होता है एक प्रोसेस जिसमें फिनिश करते हैं हम मोटार जॉइंट्स को। ये आगे मोटार जॉइंट्स, इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें है स्टेजेस इन्वॉल्विंग पॉइंटिंग और मेथड्स ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेजेस पॉइंटिंग में हमारे पास आ जाती हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं पॉइंटिंग के, तो हम देख लेते हैं इसको। फर्स्ट हमारे पास है मोटार जॉइंट्स ऑफ सरफेस टू बी पॉइंटेड आर रेक्ट आउट टू ए डेप्थ ऑफ 13 से 20 तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो ब्रिक मशीनरी के हैं, स्टोन मशीनरी के हैं, उनको हमने रैक्ड करना है। रैक का मतलब होता है उनको खोदना, उनको मतलब जैसे मैंने बताया इनको
जो सीमेंट है इसमें जो मोटार गई है उसको निकालना, और इसमें हमने 13 से 20 की डेप्थ तक रैक बनाने। ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसीजर है हमारे पास। द रैक जॉइंट्स आर क्लीन्ड फ्रॉम लूज मोटार एंड कम्प्लीटली वेटेड। ठीक है। तो जो भी रैक जॉइंट होंगे, जो भी हमने रैक किया होगा, जो भी वो खुदाई की होगी, जैसे कि मैं इधर एक बार दोबारा बना लेता हूँ, तो इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो ये ऐसे जैसे मैंने कुछ डायग्राम बनाई थी। तो ये जो रैक जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, इसमें से मैंने मटेरियल निकाला, लूजन मटेरियल। तो इसको मैंने साफ करना अच्छे से, उसके बाद वेट करना है, इसमें को पानी से वेट कर देना है। ठीक है। रैक जॉइंट सर क्लीन सबसे पहले तो साफ कर देना, उसके बाद जो उसको वेट कर देना है, कम्प्लीटली वेट कर देना है। उसके बाद क्या करना, मोटार इज टेकन इन स्मॉल फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट्स मेड ऑफ आयरन। ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेनी है। इस तरीके की रेक्टेंगुलर प्लेट्स होंगी, उसमें मैंने मोटार ले लेनी है। ठीक है। मोटार आपको पता होगा, जो ऊपर मैंने बता दिया मोटार क्या होता है। तो मोटार में मैंने इस फ्लैट प्लेट है, इसमें मोटार लेके, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, mortar is taken in small flat rectangular plates made of iron. Then pointing should be finished as per the expected finishing with the help of a particular tool. तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग को फिनिश करेंगे एक पर्टिकुलर टूल यूज करके। जो भी हमें डिजायर्ड शेप वगैरह चाहिए होगी, या फिर हमारा डिजायर्ड जो फिनिशिंग चाहिए होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर टूल यूज करेंगे, जिससे हमारी पॉइंटिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, क्यूरिंग शुड बी डन ऑन द पॉइंटेड सरफेस। जो भी पॉइंटिंग हमने यहाँ पे की होगी, मोटार इस पे अप्लाई की होगी, इसकी हम क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करना होता है तराई करना, क्यूरिंग करना होता है तराई करना। तराई करने का मतलब होता है पानी देना सीमेंट को, क्योंकि आपको पता है सीमेंट जब किसी सरफेस पे हम लगाते हैं, उसके बाद हमने उसको पानी देना होता है, तो वो ये होता है क्यूरिंग। ठीक है। क्यूरिंग शुड बी डन ऑन द पॉइंटेड सरफेस फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है। तो कम से कम 3 दिन हमने उसको पानी देना है। 3 दिन से ज्यादा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 दिन एटलीस्ट हमने उसको पानी देना है। इन केस ऑफ लाइम मोटर, अगर लाइम मोटर की बात करें, मोटर अगर लाइम की होगी, तो हमने उसको एटलीस्ट 3 दिन पानी देना है। और अगर मोटर सीमेंट मोटर होगी, तो हमने 10 दिन एटलीस्ट पानी देना पड़ेगा उसको। ठीक है। सीमेंट मोटर के केस में हमें उसको 10 दिन पानी देना पड़ेगा। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम्स दी हैं, ये हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग। ठीक है। पॉइंटिंग के टाइप्स हैं, तो मतलब कौन कौन सी टाइप की पॉइंटिंग हम कर सकते हैं, कैसी पॉइंटिंग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है फ्लश पॉइंटिंग। ठीक है। ये है फ्लश पॉइंटिंग, सिंपल पॉइंटिंग हमने की है। ये है वेदर्ड पॉइंटिंग। ठीक है। ये है वेदर्ड पॉइंटिंग इस तरीके की। ये है कीड पॉइंटिंग। ठीक है। ये कीड पॉइंटिंग। ये हमारे पास है वी ग्रूव पॉइंटिंग। वी ग्रूव पॉइंटिंग मतलब पॉइंटिंग जो है हमने उसमें वी शेप बना दी है। देन ये है बेडल पॉइंटिंग। ठीक है। दिस इज द बेडल पॉइंटिंग। दिस इज द स्ट्रक पॉइंटिंग। ये हमारे पास है स्ट्रक पॉइंटिंग। ठीक है। ये और ये आपको सेम जैसी दिख रही होगी, वेदर पॉइंटिंग एंड स्ट्रक पॉइंटिंग। ये है हमारे पास रिसेस्ड पॉइंटिंग। दिस इज द रिसेस्ड पॉइंटिंग। दिस इज द टक पॉइंटिंग। ठीक है। ये है हमारे पास है टक पॉइंटिंग। ठीक है। तो इस तरीके की पॉइंटिंग्स हमारे पास होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग है। तो ये आपको इजीली देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये कौन कौन सी टाइप की पॉइंटिंग्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही क्वेश्चन है, व्हेन पॉइंटिंग इज डन। ठीक है। कब पॉइंटिंग की जाती है। अगर हम बोलें पॉइंटिंग हम करते हैं, पॉइंटिंग क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, लेकिन अब आपको ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटिंग हम कब करें। ठीक है। कब हम पॉइंटिंग करें। इट इज अडॉप्टेड इन द सिचुएशन, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में हम पॉइंटिंग अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मूथ और इवन सरफेस। ठीक है। जहाँ पे हमें स्मूथ सरफेस की जरूरत नहीं होती या फिर इवन सरफेस की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम पॉइंटिंग यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर द सरफेस अपीयरेंस इज एग्जिबिटेड बाय द पैटर्न थिकनेस कलर एंड टेक्सचर ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एक्सपीरियंस है अपीयरेंस है, अपीयरेंस आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जो मतलब चीज दिखती है आपको, वो आ गया उसका अपीयरेंस। वेयर द सरफेस अपीयरेंस इज एग्जिबिटेड बाय द पैटर्न। ठीक है, जहाँ पे सरफेस का जो एक्सपीरियंस हो वो एग्जिबिट हो किसी पैटर्न से, थिकनेस से, कलर से एंड टेक्सचर ऑफ जॉइंट्स से। ठीक है, थर्ड हमारे पास है वेयर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मटेरियल्स दैट इज स्टोन ब्लॉक्स ब्रिक्स एक्सेट्रा इज डिजायर टू बी एग्जिबिटेड इन द वॉल। ठीक है, जहाँ पे कि जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे पास मटेरियल की, जैसे कि स्टोन की, ब्रिक की, वो हमें एज इट इज रखनी है, मतलब वो नेचुरल ब्यूटी को हमें दिखाना है लोगों को, तो वहाँ भी हम पॉइंटिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर गुड क्वालिटी मटेरियल लाइक स्टोन ब्लॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे हम गुड क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि जो ब्रिक्स और स्टोन हम यूज कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, दैट मीन स्टोन ब्लॉक्स हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, विच कैन विथस्टैंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, जो कि एडवर्स इफेक्ट जो है वेदरिंग का उसको विथस्टैंड कर सकते हैं। वहां पे प्लस्टरिंग की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमने पीछे ही देखा था कि जो प्लस्टरिंग है वो वेदरिंग से भी हमें हेल्प करता है, वेदरिंग नहीं हो पाती, दीवार खराब नहीं हो पाती अगर हम प्लस्टरिंग करते हैं। अगर प्लस्टरिंग नहीं करेंगे तो दीवार खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जहाँ पे वेदरिंग का इतना असर नहीं होता वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। अंडर सच कंडीशंस पॉइंटिंग बीइंग एन इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव इन रिकमेंडेड। ठीक है, वेयर द वर्कमैनशिप इज ऑफ गुड क्वालिटी, जहाँ पे वर्कमैनशिप गुड क्वालिटी की हो। ठीक है, एंड जॉइंट्स कैन बी फिनिश्ड स्मूथ विद रिचर मोर्टार मिक्स। ठीक है, तो जहाँ वर्कमैनशिप अच्छी हो और जहाँ जो भी जॉइंट्स हैं वो फिनिश हो, जहाँ जॉइंट को अच्छी तरीके से फिनिश किया जाए, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, पॉइंटिंग को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम प्लास्टिंग करें क्या होगा, पॉइंटिंग करें क्या होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है मोटार यूज्ड फॉर पॉइंटिंग। ठीक है, तो कौन सी मोटार हम यूज करते हैं पॉइंटिंग के लिए। तो मोटार के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है उनमें बता दिया मोटार क्या होता है। तो यहाँ पे है मोटार कौन सी पेंटिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए यूज होती है। सॉरी, ये पेंटिंग नहीं है, ये पॉइंटिंग है। ठीक है, तो पॉइंटिंग के लिए कौन सी मोटार हम यूज करते हैं। पॉइंटिंग वर्क इज यूजली डन बाय लाइम मोटार और सीमेंट मोटार। तो दो मोटार हम इसमें यूज करते हैं, एक तो लाइम मोटार है, दूसरी हमारे पास है इसमें सीमेंट मोटार। तो ये दो मोटार हम मोस्टली इसमें यूज करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइम मोटार फॉर पॉइंटिंग वर्क डन बाय इक्वल पार्ट ऑफ फैट लाइम एंड फाइन सैंड। ठीक है, तो अगर लाइम मोटार की हम बात करें तो इक्वल अमाउंट में हमारे पास फैट लाइम होगा, मतलब जितना फैट लाइम होगा उतनी ही फाइन सैंड होंगी लाइम मोटार में। देन ग्राइंडिंग द मिक्सचर थारोली इन मोटार मिल। ठीक है, तो फैट लाइम जितना होगा उतनी ही फाइन सैंड होगी, और उसकी ग्राइंडिंग होगी हमारे पास किसमें, जो भी मिक्सचर होगी उसको हम ग्राइंड करेंगे, दैट उसको हम पीसेंगे मोटार मिल में। मोटार मिल वो मिल होती है जिसमें हम किसी चीज को ग्राइंड करते हैं, दैट मीन्स पीसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट मोटर। अगर सीमेंट मोटर की हम बात करें, ये था हमारा लाइम मोटर की बात। अब हम बात करते हैं सीमेंट मोटर की। तो सीमेंट मोटर हमारे पास है सीमेंट मोटर फॉर पॉइंटिंग वर्क प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट सैंड। ठीक है, तो सीमेंट और सैंड की मिक्सचर हम बनाएंगे, उससे हमारे पास सीमेंट मोटार बनेगा। सीमेंट सैंड, ठीक है, उसको मिक्स करेंगे, हमारे पास सीमेंट मोटार बन जाएगा। इन प्रपोर्शन ऑफ 1:2 एंड 1:3। तो इसको जो हम यूज करते हैं पॉइंटिंग के लिए 1:2 रेशो एंड और 1:3 रेशो हम यूज करते हैं पॉइंटिंग वर्क के लिए। ठीक है, सीमेंट मोटार के केस में। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।